कोई व्यक्ति भरे संसद में खड़ा होकर भारतीय महापुरुषों के ऊपर अनैतिक टिप्पणी करता है, यह चिंता का विषय तो है ही, उससे कई गुना चिंता का विषय यह है कि हमें भारतीय इतिहास को किस तरीके से पढ़ाया गया। क्या भारतीय इतिहास में इतिहास की दृष्टि से जो भारतीय महापुरुष हुए उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राणा सांगा को हम 1517 के गठोली के युद्ध और 1527 के खानवा के युद्ध के लिए याद करते हैं। वह भी इस कारण याद करते हैं कि वह इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के शासक के साथ लड़ा गया और 1527 खानवा बाबर के साथ लड़ा गया। महाराणा प्रताप जो कि स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जब जब स्वाभिमान शब्द आता है तो महाराणा प्रताप का नाम अपने आप दिमाग में आ जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका नाम लेते ही शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, उन्हें केवल पुरंदर की संधि तक सीमित कर दिया गया। भारत में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्हें इतिहास के पन्ने भी नसीब नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापिंड नाम के एक महान सम्राट हुए, उन्होंने तिब्बत तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था, कोई जानता भी नहीं है। बप्पा रावल नाम के एक महान सम्राट हुए राजपुताना में, उन्होंने लगभग तुर्की तक विजय हासिल की, कोई जानता भी नहीं है। दक्षिण भारत में गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम के एक महान सम्राट हुए, उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर यवनों को भारत से बाहर खदेड़ा, कोई जानता ही नहीं है। भारत में पुष्यमित्र शुंग नाम का एक महान सम्राट हुआ जिसने सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित किया, कोई नाम ही नहीं जानता। भारत में अपनी पहचान खो चुके सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले कुमारेल भट्ट को आज कोई नाम भी नहीं जानता। आदिगुरु शंकराचार्य को 4 मठों तक छोड़ दिया गया है, आज उन्हें इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। हम आदिगुरु शंकराचार्य को उनके वेदांत दर्शन के कारण जानते हैं, और भी मैं नाम गिनाता रहूंगा। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने केवल इतिहास के 2-4 लाइनें प्राप्त हुई, काफी को तो लाइनें भी प्राप्त नहीं हुई। तो ये चिंता का विषय है और अशिक्षा का मामला है, क्योंकि सरकारें इन माध्यमों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। हमारी शिक्षा पद्धति में बड़े स्तर पर बदलाव होने की आवश्यकता है। आज भी हम उन पुराने सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं जो बड़े बड़े इतिहासकारों के द्वारा आज झुठला दिए गए हैं। लेकिन बलिदान में जो जातियां श्रेष्ठ और आगे रहीं, आज उन्हीं पर संदेह की दृष्टि से निशाने साधे जा रहे हैं, उनके महापुरुषों को लज्जित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। तो भाई शर्म को विषय तो होता है। शर्मदार आदमी तो थोड़ा नहीं सोचेगा। संसद में खड़े हुए तो ज्यादातर लोग बड़े महान बुद्धिजीवी हैं। कहीं ना कहीं हम इसके कसूरवार हैं कि ऐसे अशिक्षित अनपढ़ लोग हमने संसद में चुन के भेज दिए। और दुख तो जब होता है जिस पार्टी के लोग भारतीय महापुरुषों पर अनैतिक टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उस पार्टी में हमारे समाज के लोग शामिल नहीं है? वे कितने बेशरम लोग हैं जो मौन साधे हुए हैं और पार्टी में केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए चुप हैं, अपने महापुरुषों को अपमान होते देख रहे हैं। तो यार समाज के लोग भी ने कहा जब बुद्धि को इस्तेमाल करो, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना शुरुआत करो जो समाज के साथ ना खड़े, समाज के महापुरुषों को अपमान होने पर केवल पार्टी की गाइडलाइनें निभा रहे हैं। और रही सत्ता में बैठी महान हिंदुत्ववादी पार्टी की बात, तो वो तो ऐसा करती है, हाथ काट के मुंह में लॉलीपॉप दे देती है। उसे कहते थे कोई बात ना, हाथ तो कटो कटो, मुंह में लॉलीपॉप है ना, खुश रहे, मजे ले। क्या जब रामजीलाल सुमन राणा सांगा पे अनैतिक टिप्पणी कर रहे, क्या हमारे समाज के लोग वहां संसद में बैठे ना तुरंत सेवा कर देते, मामला वहीं खत्म हो जाता? तो यार निकाल शर्म रहेगी हो तो हम भी ऐसे लोगों को थोड़ा चिन्हित करके रखो। जब ये वोट लेने आए तो ध्यान रखियो कौन कौन, जब हमारे महापुरुषों पे उंगली उठाई जा रही तो कौन कौन मौन बैठे। जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की।